हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी टेकी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज करंट अफेयर्स के लिए क्या है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें करंट अफेयर्स का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। सो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का वो है कि कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान जो कि चीन का एक शहर है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। कोरोना वायरस सबसे पहले कोरोना वायरस का जो पेशेंट मिला था हम लोग का वुहान शहर जो कि चीन में है वहाँ से मिला था। अब देखिए यहाँ पे अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे मिला था, केरला का पेशेंट सबसे पहले हम लोग को मिला था इंडिया का। ठीक है, तो शुरुआत तो हुई थी वुहान शहर जो कि चाइना में है, बट इन इंडिया केरला में सबसे पहला पेशेंट जो है मिला था हम लोगों को, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन जो है, जो WHO द्वारा कोरोना वायरस का क्या नाम दिया गया है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो कोरोना वायरस है उसका क्या नाम दिया गया है, तो वो नाम दिया है 2019 nCoV। ये जो है बीमारी का नाम है, मतलब कि जो वायरस है कोरोना वायरस है उसका नाम है 2000 nCoV जो कि WHO के द्वारा नाम इसका दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इसमें भी कुछ जैसे कि ये हुआ WHO के द्वारा कोरोना वायरस का क्या नाम दिया गया, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसका मैक्सिमम चांसेस है आने का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग का कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। अब देखिए ये तो ये जो क्वेश्चन था हम लोग का ये बोला ये था इसमें कि कोरोना वायरस का नाम क्या दिया है। ठीक है, लेकिन बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि जो बीमारी कोरोना वायरस से बीमारी हो रही है उसका नाम कोविड 2019 दिया गया। WHO जो है बीमारी का नाम दी है कोविड 2019। ठीक है, और जो कोरोना वायरस का नाम 2019 nCoV दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना है। ओके, हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस दिन 14 घंटे का जनता कर्फ्यू लगाया था। अब देखिए जो फर्स्ट टाइम हम लोग का जनता कर्फ्यू लगाया था जो उसका डेट है 22 मार्च 2019। 22 मार्च को सबसे पहला जनता कर्फ्यू लगाया गया था जो कि इंडिया का फर्स्ट जनता कर्फ्यू था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना के वुहान शहर से 324 भारतीयों को किस विमान से बाहर निकाला गया था। एक्चुअली जब वहाँ पे वुहान शहर में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वुहान शहर में जब आ गया था उस टाइम पे क्या होता है कि 324 लोग जो है इंडियन वहाँ पे वुहान शहर में थे जिनको वहाँ से बाहर निकाला गया था। ठीक है, जब कोरोना वहाँ पे वुहान शहर में आ चुका था, वुहान शहर में क्या था, कोरोना आ चुका था, सबसे पहले तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे 324 जो इंडियंस थे उनको निकाला गया। किस विमान से निकाला गया था, एयर इंडिया के विमान से निकाला गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि किस विमान से वहाँ से निकाला गया, एयर इंडिया के विमान से। और यहाँ पे जो है एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो एयर इंडिया है हम लोगों का, एयर इंडिया का हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज हुए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर MD जो है इसके चेंज हुए हैं जिनका नाम है राजीव बंसल। क्या नाम है उनका, राजीव बंसल। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एयर इंडिया का वो हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज हुए उनका नाम है राजीव बंसल। सो गाइज इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। अभी क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में ये कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बन रहा है, कोरोना वायरस का क्या बन रहा है, वैक्सीन बन रहा है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है SS वासन, जिनके अगुवाई में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इनके अगुवाई में क्या हो रहा है, कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार किया जा रहा है, जिनका नाम है SS वासन। सो आई थिंक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट कुछ क्वेश्चंस है, मैक्सिमम चांसेस है आने के एग्जाम्स में। ठीक है, सो इसको बहुत ही ध्यान में रखना है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि केंद्र सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया पर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक
हेल्प डेस्क स्टार्ट किया गया, मतलब कि लोगों तक इसका कोरोना से रिलेटेड जो है न्यूज़ या फिर उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह पहुंचाने के लिए एक सोशल मीडिया का सहारा लिया गया है, जिसका नाम है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क, राइट। वो शुरुआत किया गया व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए स्टार्ट किया गया है, जिसका नंबर है 9013151515, ठीक है। इस नंबर को आप अपने मोबाइल में जैसे सेव कीजिएगा एंड व्हाट्सएप ओपन कीजिएगा इस नंबर से, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो मतलब कि न्यूज़ होगा, उसके लिए जो रिपोर्ट होगा वो आपके इस व्हाट्सएप पे आने लगेगा, ठीक है। तो ये जो है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क के नाम से सोशल मीडिया जो कि व्हाट्सएप पे स्टार्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सो इट इज़ अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिलायंस ने पहला भारत का कोविड-19 अस्पताल कहाँ खोला है। ये हाल ही का बात है, मुंबई में जो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है हम लोग का, ये क्या है कि कोरोना वायरस के लिए वहाँ पे स्पेशली कोरोना वायरस के लिए ही एक अस्पताल खोला गया है, जिसके रिलायंस के सीईओ कौन है, मुकेश अंबानी। ये स्टार्ट किए हैं एक हॉस्पिटल, जिसमें क्या होगा कि कोरोना वायरस का स्पेशली इलाज होगा उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का ये है कि जो कोविड-19 के कारण किस राज्य में पहली कर्फ्यू लगाया गया, किस मतलब कि इंडिया के किस स्टेट में पहला कर्फ्यू लगाया गया था, वो है पंजाब। अब देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया था वो उसका डेट था आपका 22 मार्च। क्या डेट था? 22 मार्च। बट उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अपने जैसे जैसे मतलब केस इंक्रीज करता गया उसके हिसाब से कर्फ्यू लगाया गया, जो जिसमें सबसे पहले लगाया गया था पंजाब में, ठीक है। वहाँ के सीएम अभी कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है ना। तो उनके द्वारा वहाँ पे लगाया गया था। और इंडिया में सबसे पहले लॉकडाउन किस स्टेट में लगाया गया था? तो वो है राजस्थान, ठीक है। अब देखिए जनता कर्फ्यू अलग है, लॉकडाउन अलग है। लॉकडाउन में क्या था कि एकदम मतलब कि कुछ कुछ काम होगा, कुछ कुछ रूल्स के फॉलो करते हुए काम करना था। बट जनता कर्फ्यू में क्या था कि कोई काम नहीं है, बाहर नहीं निकलना है, एकदम मतलब कि पूरी तरह से मतलब कि पूरी तरह से अपने अपने घरों में रहना था, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने SAARC, ये देखिए ये सार्क नाम से, इसके बारे में भी हम डिटेल्स जाएंगे। SAARC अभी ध्यान में रखिए, भारत ने सार्क कोविड-19 फंड के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है। भारत जो है कोविड-19 के लिए कितना पैसा, मतलब कोरोना वायरस के लिए कितना राशि देने का ये किया है, घोषणा किया है। 10 मिलियन रुपया जो है उसमें दिया है। अब ये देखिए सार्क के अंतर्गत क्या है कि कुछ कंट्री आते हैं, कुछ कंट्री मिल करके कुछ एक ग्रुप जैसा बोलेंगे ना, जैसे कि हम लोग 10 लोग मिल करके कोई एक ग्रुप को हैंडल करते हैं और उस ग्रुप के थ्रू किसी भी आदमी को दिक्कत होता है तो उसको हम लोग हेल्प करते हैं। वैसे ही बोलिए कि सार्क जो है हम लोगों का, SAARC, सार्क जो है हम लोगों का, ये कुछ कंट्री का ग्रुप है जिसके थ्रू मतलब कि सब इसमें क्या करेंगे, जो जो इसका मेंबर होंगे वो कुछ पैसा उसमें लगाएंगे एंड उससे रिलेटेड वो कोरोना वायरस से रिलेटेड मतलब कि जो भी बीमारी आया है उसके थ्रू उसमें अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो उसका हेल्प किया जाएगा। उसके लिए इंडिया क्या किया है, 10 मिलियन जो पैसा है उसमें सार्क में लगाया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे सार्क के ऊपर, SAARC। अब ये सार्क होता क्या है? सबसे पहले हम लोग का ये जो सार्क है, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। सार्क का ये मतलब है, ठीक है। अब सार्क के अंदर जो है कौन कौन सा कंट्री इन्वॉल्व है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला कंट्री अफगानिस्तान है, आपका बांग्लादेश है, भूटान है और भारत है, इंडिया है अपना, फिर मालदीव है, फिर आपका नेपाल है, फिर आपका पाकिस्तान है, फिर आपका श्रीलंका है, ठीक है। कौन कौन सा है? अफगानिस्तान है, उसके बाद बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है एंड श्रीलंका है। ये सब जो है मेंबर्स हैं किसके? सार्क के। ये सार्क के मेंबर है। ये सारे कंट्री जो है कुछ कुछ पैसा इस मतलब फाउंडेशन में लगाए होंगे और इसके थ्रू जिस कंट्री का सबसे ज़्यादा बुरा हाल होगा उसके मतलब कि वहाँ पे खर्च किया जाएगा। तो ये है सार्क का मतलब, ठीक है। सार्क का मतलब एक बार रिपीट कर देते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। एकदम ध्यान में रखना है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसके लिए इसीलिए हम अलग से इसको बता दिए हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं।
ओके, अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है कि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक वो क्या है कि वर्ल्ड बैंक कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है। कुछ दिन पहले ये क्या है, वर्ल्ड बैंक घोषणा की है कि $12 मिलियन जो है हम लोग क्या करेंगे, जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको वो राशि देने के लिए ये बोला था, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड बैंक कितना पैसा कोरोना पीड़ितों को देने के लिए बोला है, $12 बिलियन। अब देखिए आइए वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना एस्टेब्लिश जो है 1944 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था हम लोग का, 1944 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी में, ठीक है। आरआरबी में क्या है, ये आया हुआ क्वेश्चन है जो कि वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पे कि किस संगठन के द्वारा क्या किया गया है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई। अब देखिए कौन सा वो संगठन है जिसके द्वारा क्या किया गया है, ग्लोबल इमरजेंसी लागू किया गया है। तो वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा क्या किया गया है, लगाया गया था ग्लोबल इमरजेंसी। बिकॉज कोरोना वायरस से बहुत ही डेंजरस है, आप सभी को पता ही है। तो इस WHO बोला था कि नहीं इमरजेंसी लगाया जाए, एंड इसके लिए लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। और हर जगह लॉकडाउन लगाने के बाद बहुत ही GDP में भी बहुत सारी जगह गिरावट हुई है। सो अब हम लोग बात करते हैं एस्टेब्लिश्ड के बारे में। इसका जो स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है WHO का। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, जेनेवा में है। अब देखिए WHO का स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसका हेड क्वार्टर जो है जेनेवा में, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस दोनों को भी नोट करते जाइएगा। देखिए जो यहाँ पे बताया गया है वो आपका कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। कोरोना वायरस से रिलेटेड है क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। और भी आगे क्वेश्चन कोरोना वायरस से रिलेटेड आपके लिए मैं लाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोई भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हाईलाइट होते हैं, जो टॉपिक हाईलाइट हो जाते हैं, वो क्या करता है, करंट अफेयर्स में मैक्सिमम चांसेस होता है आने का, ठीक है। अब कुछ दिन पहले, जैसे इससे पहले क्या था, CAB था आपका, NRC था, ये सब था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने का चांसेस था। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा, ठीक है। और हाँ, कोरोना वायरस से तो निश्चित ही आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों के लिए फिर से अपडेट लाता रहूँगा कोरोना वायरस के ऊपर। ओके, थैंक यू।